हेलो बच्चों। आज हम इंग्लिश क्लास लेने वाले हैं। ये आपका चौथा वीडियो होगा। इससे पहले 3 वीडियो बना चाहिए। आप ये नहीं देखे तो पिछला शुरू से देख लीजिए। आर्टिकल आपको पूरा कंफर्म समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं धर्मेंद्र कुमार आपको स्वागत करता अपने चैनल में। ठीक है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ पंक्तियों के साथ। ठीक है, कुछ लाइन्स हो जाए। ठीक है, पंक्ति ये है परों को खोल जवाना उड़ान देखता है। परों को खोल जवाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। परों को खोल जवाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। ठीक है, चलिए पूरे जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। इस क्लास आपका क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, इस पर बातें करेंगे हम। ये अभी सीरीज चला रहे हैं कि किस में यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल यूज नहीं किस में करना है। ठीक है, तो उसका बात करेंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन आपका लिखा है, सारा क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप ये देखिए। आई वॉज अपॉइंटेड द टीचर। आई वॉज सॉरी ही वॉज अपॉइंटेड द टीचर। तो ये कह रहे हैं कि अपॉइंटेड वर्ड है, अगर हम नियुक्ति वाला बात हो रहा है तो हम उसमें द का उपयोग नहीं करते। मतलब दो क्या, कोई भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे हम। ऐसा जो भी है इसमें आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप कहिएगा यहाँ का आर्टिकल यूज करें, नहीं होगा। सेंटेंस ऑलरेडी सही है पहले से। वी डिक्लेयर्ड हिम कैप्टन। उसको ना घोषित कर, डिक्लेयर क्या होता है, घोषित कर देना। उसको घोषित कर दिया कि आप कैप्टन है। तो डिक्लेयर्ड में भी दो आप नहीं लगाइएगा, मतलब कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना। ऑलरेडी पहले से ही आपका ये जो सेंटेंस है वो सही है। ठीक है, पहले से ऑलरेडी ये सेंटेंस सही है, तो यहाँ भी आप आर्टिकल यूज नहीं करिएगा। कह रहे हैं वी मैड, मैड वर्ड से पहले लगाया क्या, नहीं। वी मैड हिम मॉनिटर। मैड मतलब बनाता, मॉनिटर का मतलब समझते हैं, कंप्यूटर का पार्ट है मॉनिटर, वो ना बनाता है। ठीक है, तो कुछ बनाने वाला शब्द में तो दो नहीं लगेगा। मतलब आर्टिकल दे कह रहे हैं, मतलब आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आर्टिकल देख लीजिए, सेंटेंस देख लीजिए। वी मैड से पहले दो नहीं लगेगा। कह रहा है मोहन कोट इज ओल्ड। मोहन से पहले लगेगा आपका कोट ओल्ड है, नहीं लगेगा, क्योंकि हम जब एक्सप्रेशन देने लगते हैं तो कोई भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे। तो ओल्ड में, न्यू में, इसमें आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो राज कार इज न्यू, है ना। दीपक बुक इज न्यू, इसमें आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा ये आपका दीपक, तो वही है छठा आपका ये क्वेश्चन 6 तक हो गया। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। इंडियन प्रॉब्लम सीरियस, क्या लगेगा, नहीं लगेगा ना। सीरियस वर्ड में लगेगा, नहीं। तो बता चुके हैं कंट्री, अब बताएंगे आपको कि देख लीजिए। आपका कोई भी कंट्री है, कंट्री के नेम में नहीं लगा। हालांकि हम ये आपको बता चुके हैं कि कंट्री, कंट्री नेम में नहीं लगेगा। कोई भी कंट्री का नाम लिख लीजिए आप। इंडिया लिखिए, चाइना लिखिए, अमेरिका लिखिए, है ना, रसिया लिखिए आपका, कोई भी अगर मान लीजिए इंडिया, जितना भी आपका देश का नाम आ रहा है आपका, है ना, तो उसमें आप नहीं लगाइएगा। आप चीन लगा, बांग्लादेश लगा लीजिए, बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश लगा लीजिए, सबके अंदर नहीं आएगा। ठीक ना, तो आर्टिकल इसके अंदर, सॉरी हम कंट्री के नेम के अंदर नहीं लगा सकते हैं। फिर बात समझ में आता है क्या, ग्रुप ऑफ कंट्री में लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। ग्रुप ऑफ कंट्री जो होता है आपका कि देशों का समूह, उसमें आप दो लगाइएगा। ग्रुप ऑफ कंट्री मतलब देशों का समूह में आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको कह रहे हैं यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसमें लगे कहाँ लग जाएगा, आप यूएसएसआर में लगा लीजिए, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक उसको बोलते हैं, आपका पूरा नाम होता है। तो यूएसएसआर में भी आपका दो लग जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ कंट्री है। तो जो भी ग्रुप ऑफ कंट्री है इसमें आपका दो का उपयोग कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा फिर कह रहे हैं क्या सिटी में लगा है, तो हम इतना बात बोल देते हैं कि अगर हम छोटी सी बात बोले, तो अगर हम पूरा ब्रह्मांड ले लें, है ना, तो कहने का मतलब है कि जब हम कह रहे हैं कि कंट्री में ही नहीं लगेगा, तब कंट्री से नीचे आपका क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर छोटी सी बात करें कि कस्बे है, कस्बे से मोहल्ला, मोहल्ले से गाँव हो जाएगा, गाँव से आपका एक पंचायत, वार्ड नंबर बनेगा, वार्ड होगा, फिर पंचायत हो जाएगा, मतलब वही पंचायत वार्ड, फिर एक थाना बनेगा, जिला बनेगा, फिर आपका राज्य बन जाएगा, फिर देश बनेगा, देश के बाद आपका एक महादेश बन जाएगा, महादेश के बाद एक देशी बन जाएगा। ठीक है, फिर जाकर संसार बनेगा, ब्रह्मांड बन जाएगा। ये ना होता है।
तो कहने का मतलब कि हम देश में ही नहीं लगा रहे हैं तो क्या सिटी में लगाएंगे? सिटी में नहीं लगेगा, क्या गाँव में लगाएंगे? नहीं लगेगा, गली में लगाएंगे? नहीं लगेगा, मोहल्ले में नहीं लगेगा। तो जितना भी आपका सिटी है, ये सब जितना भी आप देख रहे हैं, उसके नाम क्या है? आर्टिकल नहीं लगता है, लैंग्वेज में भी आर्टिकल नहीं लगता है। ऐसा कोई वर्ड है आपका डिक्लेयर कर दिए, अपॉइंटेड कर दिए, इसके अंदर नहीं लगेगा। कोई क्वालिटी दिखा रहा है, न्यू है, ओल्ड है, बैड है, तो इसके अंदर भी आपका दो का उपयोग नहीं होगा। फिर इसमें कह रहा है इंडिया, इंडिया में लगा, हाँ इंडियन में लगाएंगे तो लग जाएगा। अगर नेशनलिटी दिखा रहे हैं, नेशनलिटी का मतलब होता है हम अपना पहचान बता रहे हैं कि इंडियन है, हम इंडिया से, चाइनीज चाइनीज है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है ना, या अंग्रेज है, ऐसा बोलते हैं ना कि हम लोग नेशनलिटी दिखाते हैं, नेशनलिटी पर राष्ट्रीयता, तो राष्ट्रीयता दिखाएंगे तो आपका दो लगेगा। लेकिन आप डायरेक्ट बोलिएगा इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार जो भी है, कोई भी आप देश का नाम ले लीजिए, उसमें आपका दो का उपयोग नहीं होगा। तो ना पता होना चाहिए देश कौन है और ग्रुप ऑफ कंट्री कौन है। तो ग्रुप ऑफ कंट्री में आपका यूएसए आ रहा है, यूई आ रहा है, यूएसएसआर आ रहा है ना। अब इसमें आसियान आता है, आसियान भी ग्रुप ऑफ कंट्री है, G20 है, G7 है ना, ग्रुप समूह है। आपका सार्क है, भारत में सार्क भी चलता है ना। तो सार्क में भी बहुत सारा भारत के पड़ोसी देश में मिला हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारा संगठन भी है, उसमें ग्रुप ऑफ कंट्री है, तो क्या उस समय लग जाएगा? लग जाएगा। आपको जो भी ग्रुप ऑफ कंट्री सब में तो लग जाएगा। केवल कंट्री में लगा, सिंगल कंट्री में लगाइएगा नहीं लगेगा, लैंग्वेज में लगाइए नहीं लगेगा, कोई गेम्स है उसमें लगाइए नहीं लगेगा। एक और बता दें कि आपका ना कहने का मतलब कोई पर्सनल व्यक्ति में लगा सकते हैं, अगर फेमस है तो लगा लेंगे, जैसे गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल है, बहुत सारा, स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, आपका चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह हो गए, ठीक है। तो इस सब में हम लगा सकते हैं, है ना। तो हम लोग को तो ये बात है कि हम लोग को जो रियल का हीरो उसको तो पता नहीं, हम लोग रियल में जो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि एक चीज़ और होता है ना कि आप वो यूट्यूब में अगर देखते भी बहुत सारा चीज़ कुछ काम का भी रहता है तो आप लोग अच्छी से थोड़ी देख लीजिएगा, नहीं हो देख हो पाता है। जो नाच गा के चल जाता है उसका बहुत व्यू जाता है, बहुत ज़्यादा, आप देख ही रहे हैं हमको, इंटरटेनमेंट बहुत चाहिए, है ना। और दूसरी बात, रियल में जिसको सम्मान मिलनी चाहिए वो सम्मान किसी को मिल नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए भारत के साइंटिस्ट को जितना सब ये मतलब यहाँ के जो लोग हैं, मतलब जो भी ऐसा इंटरटेनमेंट में लगे हैं, उसको इतना सम्मान मिलता है कि साइंटिस्ट को मिलता है। हम नहीं कह रहे कि उसको नहीं देना चाहिए सम्मान, ठीक है कर रहा है, लेकिन हम ये भी बताइए कि कोई भी आदमी देश को अगर तोड़ रहा है और वो ऐसा गंदगी फैला रहा है उसको लेकर के, और बोल बोल के कुछ अजीब बातें बना रहा है, उसको अवार्ड देना कहाँ तक सही है? ठीक है आप उसको दे रहे हैं तो आप साइंटिस्ट को क्यों इतना हेल्प कर रहे हैं? साइंटिस्ट को आप आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? भारत में ये है ना कि ज़्यादा एजुकेटेड लोगों की यहाँ पे ना, यहाँ मूर्खों का राज होते जा रहा है, ठीक है। अब बिहार में, खासकर बिहार में तो और पीछे है। बिहार से समस्या इस बात से है कि अच्छी चीज़ इन लोगों को समझ में नहीं आता है ना। और कहने का मतलब है कि जो चीज़ हमको होनी चाहिए, अब समस्या इस बात से हो जाता है कि जो चीज़ काम करनी चाहिए उस पर काम में नहीं करी। यहाँ पे दिखावटी बहुत होने लगा है ना। नहीं बोलते हैं कि खाने के लिए एप्पल नहीं है लेकिन चलाने के लिए एप्पल है। वो ना एमआई का फ़ोन, सॉरी जो एप्पल का फ़ोन वो एमआई पे लिया रहेगा, जलाया गया ऐसा लगे कितना बड़ा का बेटा है, कौन सा एकदम लगता है कि वो राष्ट्रपति का दाहिना हाथ है, प्रधानमंत्री का दाहिना हाथ। तो दिखावा बहुत हो गया, ज़्यादा बोलते हैं ना कि ज़्यादा लोगों को ना ये दिखाने में पैसा खर्च हो रहा है कि हम धनी हैं। तो खासकर ये समस्या बहुत ज़्यादा है। और अच्छी चीज़ मान लीजिए कि आप पढ़े लिखे इंसान को बहुत ज़्यादा ये दीजिएगा तो इंसान पढ़ा लिखा बनना चाहेगा ना। अब कई मूर्खों का राज है यहाँ पे, या मान लीजिए उसको बहुत आप वैल्यू दे रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा? अभी मान लीजिए कि बच्चे जो भी है नाच गाने में लग गया है, डांस करने में लग गया है, और उस लोग को सरकार बुला के अवार्ड दे, तो वो बच्चा कैसा बनना चाहेगा? आप समाज को किधर ले जा रहे हैं, है ना। समाज तो आप ऐसा बना रहे हैं कि बच्चे भी डांस करें, सारा बच्चे डांस में लग जाए, और छोटी छोटी बच्ची को व्यू बनाने के चक्कर में आप उसको नचवा रहे हैं, क्या मतलब बनता है इसमें? ठीक है। तो इस सब पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। मान लीजिए कि बहुत समस्या हम क्या आप लोग से बताएं, ठीक है। ऐसे सब लोग देखेंगे वीडियो तो कुछ समझने वाले भी इंसान भी होंगे, कुछ नहीं भी समझने वाले, उसको लगे तो फालतू बोल रहे हैं, लेकिन हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। हम तो टीचर हैं भाई साहब, जो लगती है मेरे दिल में जो है हम बोल देते हैं बात, क्योंकि ऐसी समस्या है बिहार में खासकर, ठीक है। तो हम लोग को एकजुट पढ़ना पढ़ना है और आगे से बिहार को आगे लेके चलना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि एक आदमी तो खड़ा नहीं, मतलब एक चना थोड़ी खड़ा फोड़ सकता है, इसमें मिल के साथ काम करना पड़ेगा। एक टीचर क्या कर लेगा किसी को, है ना। इसमें क्या होता है कि टीचर के साथ बहुत सो सहयोग होता है। एक आदमी सोच ले मन में कि बिहार बदलना है, ऐसा हो सकता है क्या? सबके माइंड में आना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि ना कुछ लीजिए ना लिखिए, शिक्षा लीजिए बस,
ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा-सा स्टार्टिंग में तकलीफ़ें हो, कम में थोड़ा मतलब थोड़ा कम ही घूम लेंगे, थोड़ा सस्ता ही कपड़ा पहन लेंगे, लेकिन शिक्षा ले लीजिए। शिक्षा रहेगा तो इसका बँटवारा नहीं होता है। शिक्षा का बँटवारा आपको नहीं किया कोई। कहने का मतलब है कि आप शिक्षित हो जाइए, आपके पास नॉलेज आ गया, हर चीज़ बँट जाएगा, जीवन में हर चीज़ बँटेगा, है ना? लेकिन ये चीज़ कोई आपका छीन नहीं सकता, जो आपके पास नॉलेज है वो नहीं कोई छीन सकता, बाकी आपसे छीन सकता है, पैसे छीन सकता है आपका, वेल्थ छीन सकता है, आपको डिप्रेशन में डाल सकता है। लेकिन जो अपने के पास नॉलेज है वो तो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये चीज़ बहुत टाइम लगता है इस चीज़ को लेने में। और अच्छा ये हो जाता है ना कि आप कुछ भी काम अगर बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं तो लगभग हो जाता है, हमको नहीं लग रहा है कोई चीज़ आसान और भारी होता है, ठीक है? इसलिए जिस चीज़ में हैं आप, करिए काम बहुत अच्छे से। और ये बिहार के बच्चे जितने हैं, उसको एक बात बता दें कि शिक्षित होइए लेकिन रट्टाफिकेशन नहीं, क्योंकि बात को समझना बहुत सीखिए, है ना? अब यहाँ पे है क्या कि टीचर जब बताने लेक्चर लेते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, और क्या करेगा बचपन में टीचर रटाने लगता है बात को लेकर, आप समझते नहीं है बात को, समझना भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप टीचर के पास जा रहे हैं, बैठ के बात को समझिए, उसको सुनिए, है ना? सुना हुआ चीज़ बहुत दिन तक याद रहता है। आप कह रहे हैं ना कि कोई चीज़ मान लीजिए हमको ज़्यादा नहीं याद पा रहा है, रह पाए, आप उससे आपसे सुने कहाँ हैं? अब एक बताइए, कहीं कोई भी घटना होता है, अजीबो-गरीब चीज़ जल्दी याद हो जाता है। जैसे आप कहीं गए और पटना में जा रहे हैं और गंगा नदी में आप देख लिए, पटना के पुल पे जा रहे हैं ना, गंगा नदी में देखे आप, वो ना एक बाइक वो उसपे नदी पे चला रहा है। कैसा अजीब दृश्य है, ये कभी आप भूल पाइएगा। तो ये दिमाग में भी, दिमाग ना सही-सही चीज़ को रखना ही नहीं चाहता। आप ना ऐसा करके उसको इंटरेस्टेड बना के पढ़िए, ठीक है? और वो तब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, कोई फिर आपको कोई सब्जेक्ट भारी नहीं लगेगा, ठीक है? ऐसा हमको कंप्यूटर का भी वीडियो देंगे इस पे आपको, है ना? कंप्यूटर भी क्लास मेरा चलता है, तो हम कंप्यूटर का भी वीडियो देंगे, क्योंकि थ्योरी का वीडियो तो हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, और प्रैक्टिकल के लिए तो उसमें सिस्टम पे भी आना पड़ता है। तो जो भी आपका कंप्यूटर की क्लास आप देखिएगा, कंप्यूटर का बहुत बोलबाला हो गया है। आपको भविष्य दिख रहा है कि कंप्यूटर में ही रहेगा, अब हर चीज़ में देखिए डिजिटल हो गया, डिजिटल होते जा रहा है, डिजिटल इंडिया, ये कितना चीज़ आपका हो गया है। तो इसलिए कंप्यूटर कोर्स करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आपका एक नॉलेज एक्स्ट्रा आ जाएगा, और एक एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा तो हुनर आ गया वो। इसे तो डेली आप ले ही रहे हैं, लेकिन हुनर आ गया कि हम हाँ, कहीं भी हम अगर जाएँगे तो हमको इसके हिसाब से जॉब लग सकती है, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिसको इंटरेस्टेड है जिस चीज़ में। तो कंप्यूटर तो हम कह रहे हैं कंपल्सरी होना चाहिए, सब बच्चे कर लेना चाहिए सबको। कोई भी जैसे हमारे एटीसीए है, एटीसीए बहुत सारा कोर्स आता है। एटीसीए सबसे बेटर हम मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता है, जिसको एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते हैं। ये ना आपका कोर्स है, बहुत अच्छा बेटर कोर्स है, जो भी आपका वैकेंसी आता है आपका एडीसी ही सर्टिफिकेट माँगेगा, ठीक है? अब उस टाइम में बच्चे सर्टिफिकेट लेकर के खरीदते हैं, पैसे दे कर के। इससे अच्छा आप सीख लीजिए, सर्टिफिकेट रहेगा, जब आपको लगेगा कर लीजिएगा। ऐसा देखिए, कंप्यूटर कोर्स ऐसी चीज़ है कि आपको नहीं कहीं से जॉब करनी है। आप घर बैठे करके भी बहुत सारा काम कर सकते हो उसमें, आप एडिटिंग का काम करिए, कंप्यूटर का ऑनलाइन सिस्टम बहुत सारा होता है, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं आप, है ना? किसी दुकान पे आप टाइम दीजिए, अगर नहीं अपना करना है तो घर पे ही आपका ऑनलाइन और मिसिंग बहुत सारा काम होता है। मतलब आप कर नहीं सकते उतना काम, लेकिन बच्चा इस बात को समझ में नहीं आ रहा है। और इसमें जो होता है क्या है कि बच्चे करें ना और दूसरे को और भड़काएँ। और एक और समस्या है कि लड़की लोग कंप्यूटर करके क्या करेगी? ये तो बहुत समस्या बनते जा रहा है समाज में। आप सुनते होंगे, आप लोग भी सुनते होंगे कि लड़की लोग करके क्या कर लेगी, चोरी-चोरी करना है। तो मानसिकता ऐसा बना दिया है ना, बच्चे को मन में ऐसा धारणा दे दिया है कि बच्चा तो खुद पढ़ना नहीं चाहता। इसमें एक बोल दिया है कि आपको वो मानसिकता इतना बना के रखा हुआ है कि वो करना ही नहीं चाहता बच्चा। अब एक बात बताइए, पढ़ लिख लिया तो खाना, तो ये तो नेचुरल चीज़ है, सबको बनाना पड़ता है, क्या हो गया इसमें? पढ़ लिख के खाना नहीं बनाएँगे? आप पढ़ लिख के खाना तो बहुत शर्म की बात होगी, साफ-सफाई और खाना बनाने तो अपने एक हुनर है, कला, आर्ट है। तो इसको बात ही क्यों लेना है? प्राकृतिक जिस हिसाब से बना उस हिसाब से ना काम होगा। अब इसको लेके बैठ जाते हैं, लेके आदमी ज्ञान देने लगता है, फिर ये ज्ञान देने में बहुत आ गया आदमी इंसान, है ना? कुछ बोलो पैसे दे दो, कुछ तो नहीं, लेकिन ज्ञान देंगे फालतू का, है ना? अपने देख लो, अपने अपने अंदर देख लो। ऐसे हम एक चीज़ और देख लेते हैं, जो दूसरे पर उँगली उठाएगा ना खुद वैसा रहता है। एक चीज़ बता देते पहले, ठीक है? इसलिए आप उस सब पे ध्यान नहीं दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि पढ़ाई करें, चुपचाप पढ़ाई करिए, ठीक है? बाकी दुनिया कौन क्या है, क्या है, नहीं हमें पता है। दूसरी बात, कमी दूसरे पे नहीं निकालिएगा, ठीक है? अपना काम में लगे रहिए, ठीक है? अपने काम से मतलब रखिए। दूसरे में कमी निकाल क्या कर लीजिएगा आप? फलना ऐसा, फलना वैसा, क्या मतलब बनता है ये सब कह के? ठीक है? इसलिए आज का टॉपिक पे थोड़ा-सा लेक्चर हो गया। अब मेरे हिसाब से तो सही बोले हैं आप लोग जो कहिएगा,
ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में हम आ जाते हैं सवाल पे। क्वेश्चन था कि आपका क्या होगा, देश के अंदर कोई लगा दे क्या? नहीं लगेगा, देश के अंदर आप नहीं लगाइएगा। तो क्वेश्चन इसमें भी नहीं होगा, क्या इसमें लगा? नहीं लगेगा। ये कह रहा है सीता फ्रॉक्स दियर, तो इसमें भी नहीं लगेगा, सीता में भी नहीं लगेगा। आई वांट दिस टाइप्स ऑफ बुक। देखिए यहाँ पे ना याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ बुक के बाद दो नहीं लगेगा। टाइप्स ऑफ बुक के बाद दो नहीं लगेगा। कोई भी अगर मान ली नाउन आ गया, हालांकि बुक क्या है आपका? नाउन है, नाउन है, NOW नाउन, संज्ञा बोले जिसको। क्या कॉलेज के अंदर लगा? नहीं, टाइप ऑफ लगा है ना, तो नहीं लगेगा। और बात याद रखिएगा, काइंड ऑफ के बाद भी आपका दो नहीं लगता है। तो वर्ड याद रखिएगा, टाइप ऑफ के पहले, टाइप ऑफ से पहले नहीं लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। काइंड ऑफ के बाद नहीं लगेगा। कोई भी नाउन आ रहा है तो आर्टिकल नहीं यूज करना है, ठीक ना। आपका सॉर्ट ऑफ में लगा है क्या? नहीं लगेगा, सॉर्ट ऑफ में नहीं लगेगा। मतलब टाइप ऑफ के बाद दो का उपयोग नहीं करेंगे, आपका काइंड ऑफ के बाद दो का उपयोग नहीं करेंगे, और सॉर्ट ऑफ के बाद दो का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इस सब के पास हम दो का उपयोग नहीं करने वाले हैं, नहीं करेंगे। राजा डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट के पहले क्या लगा? हॉर्स में क्या लगा है? क्या? दो नहीं लगा। बॉय में कुछ लगा है? नहीं लगा। डॉक्टर से पहले नहीं लगा। क्यों? इस सॉर्ट ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा उसके पहले हम दो लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मोस्ट वोमेन हैव कम, मोस्ट वोमेन हैव कम। अच्छा, इसमें हम एक बात बताते हैं कि इसमें अगर मोस्ट ऑफ होता है, देखिए यहाँ पे जो भी ऑफ लगा, टाइप ऑफ नहीं लगेगा, काइंड ऑफ के बाद नहीं लगेगा, सॉर्ट ऑफ के बाद नहीं लगेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ के बाद दो लगता है, मोस्ट ऑफ के बाद दो लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? सीधे मोस्ट वोमेन हैव कम, क्या है? इसमें ऑफ नहीं लगा हुआ है, तो इसमें उलट गया बात। मोस्ट ऑफ के पहले दो लगेगा, मोस्ट के पहले नहीं लगेगा, मोस्ट के बाद नहीं लगेगा। मोस्ट ऑफ से पहले, मोस्ट पहले तो बात ही क्या, मोस्ट ऑफ के बाद मोस्ट ऑफ के बाद आपका लग जाएगा, मोस्ट के बाद नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे मोस्ट ओ में क्या लगा है? इसमें नहीं लगेगा। इसी में मोस्ट ऑफ रहता, हम इसे लिख रहे हैं मोस्ट ऑफ वुमेन, यही क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ वुमेन हैव कम, तो यहाँ पे दो आपका लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ से इसमें ना शॉर्ट सर्किट लग रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ से, मोस्ट ऑफ के बाद जो है दो आपका लग जाएगा, ठीक है। हैव कम, बात समझ में आ रहा है? आप फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं आपको। टाइप ऑफ के बाद दो नहीं लगेगा, काइंड ऑफ के बाद दो नहीं लगेगा, सॉर्ट ऑफ के बाद दो नहीं लगेगा, मोस्ट के बाद भी दो आपका नहीं लगेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ के बाद दो आपका लग जाएगा, मोस्ट ऑफ के बाद दो लग जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ के बाद दो आपका लग जाएगा, ठीक है। तो इतने पे रहने देते हैं, आपका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और जो भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं कि जो भी बोलते हैं थोड़ा सुना करिए बस, ठीक है। वीडियो लंबी नहीं बनाते आप 17-20 मिनट 25 मिनट वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा ही रहता है। आज जो भी मेरा ऑफलाइन का स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। आप भेज भी सकते हैं, अगर लग रहा है कि हाँ किसी की जरूरत लग रहा है, तो अगर सही लग रहा है तो भेज सकते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग तो स्टार्टिंग में हैं और नॉर्मल ज़्यादा एडिटिंग फिटिंग अभी कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग का प्यार रहेगा तो आगे होगा कुछ भी, है ना। हम काम करेंगे, ठीक है। फिर कंप्यूटर का भी सोच रहे हैं कि वीडियो बनाए इस पर, तो आप लोग हेल्प करेंगे कंप्यूटर के लिए भी। मेरा अपना स्टूडेंट होगा तो देखेगा, एक ऑफलाइन वीडियो बैच चलता है, ठीक है। और दूसरी से हम लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, आप लोग सही रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक ना। चलिए, जय हिंद।